खुशबू हो रॉयल, स्वाद हो रॉयल। रॉयल के पिसे मसाले हर व्यंजन का स्वाद बढ़ाएं। रॉयल मसाले, शाही स्वाद के सच्चे रखवाले। औराई कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आज 2 दिन खामोशी के बाद भदोही जिले में पुनः मिला एक कोरोना का पॉजिटिव मरीज की घोषणा सुनते ही आसपास बस्ती के वासी और ग्रामवासी आ गए सकते में। हालांकि हम आपको बता दें, सबसे खुशी की बात भदोही जिले के लिए यह है कि अभी तक 124 मरीज मिले थे कोरोना के पॉजिटिव, जिसमें 100 रिकवर होकर घर आ चुके हैं। 19 का चल रहा है इलाज, 5 की हुई है मौत। 19 का जो इलाज चल रहा है, जिसमें 15 है CHC भदोही, 1 PGI, 3 BHU, इनका उपचार हो रहा है। शेष 100 अपने स्वस्थ होकर अपने घर आ चुके हैं। हाईवे रोड स्थित लालानगर के पास अनियंत्रित ट्रक पलटी, बाल बचा ड्राइवर। आसपास के लोग पहुंचे हैं तेज आवाज़ सुनकर। ड्राइवर को किसी तरह से ट्रक से बाहर निकाला। फिलहाल कैसे पलटी, ड्राइवर ने बताया तेज गति से थी, अचानक कोई सामने आ रहा था, हमने ब्रेक मारा, ट्रक असंतुलित हो गई और वह पलट गई। हाईवे रोड स्थित लालानगर के पास पीछे से ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार गिरकर हुआ गंभीर रूप से घायल, कुछ ही क्षणों में उसकी हुई घटना स्थल पर ही मौत। आपको बता दें, महिला समेत परिजन जा रहा था, तेज गति से ट्रक ने उसे धक्का मार दिया, जिससे कुछ दूर जाकर बाइक सवार गिरा और लहूलुहान हो गया। वो छटपटाने लगा। कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि उसके साथ महिला को गंभीर चोटें आईं। हाईवे स्थित सरारुद्दी के पास ड्राइवर की सतर्कता से बड़ा हादसा टला। जैसे ड्राइवर को मालूम हुआ कि ट्रक का पिछला पहिया निकलने वाला है, उसने ट्रक को तुरंत रोका, खलासी समेत नीचे आया और जग लगाकर टायर को निकाला और दूसरा टायर वहां पे बदलकर वहां से चल दिया। सूर्यावा कस्बा इंचार्ज SI शिवशंकर सिंह ने आज दुकानदारों के खिलाफ चलाया अभियान। बेले गाइडलाइन के जो दुकानें खुली हुई थी, उनके खिलाफ हुई कार्रवाई। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पे हुआ मुकदमा दर्ज। इस संबंध में जब उनसे बात हुई, उन्होंने बताया 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ है दर्ज, कर रहे थे लॉकडाउन का उल्लंघन, जबकि उनकी दुकानें बंद होनी चाहिए थी। हम इसी तरह से करेंगे कानूनी कार्रवाई जो करेगा लॉकडाउन का उल्लंघन। खुशबू हो रॉयल, स्वाद हो रॉयल। रॉयल के पिसे मसाले हर व्यंजन का स्वाद बढ़ाएं। रॉयल मसाले, शाही स्वाद के सच्चे रखवाले। सूर्यवा निगो मार्ग स्थित कुसा पुल के पास बालू लदी ट्रक धंसी। 2 घंटे से 3 घंटे तक मार्ग रहा पूरी तरह से बंद। दोनों तरफ से आ रही थी बड़ी वाहन और दोनों ही वाहन फंस गए। आप देखिए किस तरह से सड़क जाम हो चुका है ट्रक फंसने के कारण। हालांकि ट्रक मालिक पहुंचा है, JCB द्वारा ट्रक को निकलवाया गया। करीब 2 से 3 घंटे मार्ग बंद होने के नाते आवागमन पूरी तरह से रहा बाधित। उसके बाद ट्रक को निकाला गया, फिर ट्रक ड्राइवर अपने स्थान के लिए हुआ रवाना। बारिश के कारण पटरियां गीली हुई हैं, इसलिए ट्रक धंसी थी। ऊंच थाना अध्यक्ष रामदरस ने चलाया मास्क न लगवाने वाले और वाहन चालकों के खिलाफ अभियान। उसी कड़ी में वहीदा सुभाष नगर के बीच एक दूल्हे की गाड़ी जा रही थी। पड़ी उनकी निगाह, अपने मातहतों के साथ गाड़ी को रोका। ड्राइवर से पूछताछ की, उसमें छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। ड्राइवर को हिदायत दिया, फिलहाल वो नहीं माने, चालान काटे। बिना मास्क जो नहीं लगाए थे उनसे संबंध शुल्क भी सूला गया। हम आपको बता दें, इन दिनों सरकार की योजना है कानून
बन चुका है। बिना मास्क जो निकलेगा बाहर, उसी कड़ी में यहाँ देखिए किस तरह से थाना अध्यक्ष रामदरस दे रहे हैं ड्राइवर को हिदायत। भदोही जिले के केदारपुर निवासी गौरवी शुक्ला ने किया है जिले और अपने गांव का नाम रोशन। हाई स्कूल में 87.5% रिजल्ट लाकर इन्होंने अपने पिता दिनेश शुक्ला का गर्व से सर ऊंचा कर दिया है। एक तरफ जहां बेटियों को लोग हे दृश्य देखते थे, वहीं गौरवी शुक्ला ने यह दिखा दिया है कि बेटियां भी पीछे नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि महिलाओं पे हो रहे अत्याचार को मिटाने के लिए हम प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं और हम बनेंगे, यही मेरी इच्छा है। भदोही के पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग ने सरकार के खिलाफ फूंका बिजुल। उन्होंने लगाए गंभीर कई आरोप। हो रहे विकास कार्य को सिर्फ पूरा चाहती है यह सरकार। पहले के भी विकास कार्य को नहीं कर पाई तो नया कहां से करेगी। फिलहाल जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, सारे वादे उनके झूठे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से विफल है विकास करने में। इस तरह से इन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए और कहा भदोही में बन रहे ओवरब्रिज लगभग 3.5 वर्ष हो गए हैं, अभी भी नहीं बन पाया है। इस पर भी उन्होंने की मांग। गोपीगंज दमनपुर ग्राम सभा की सपना पांडे पुत्री सुनील पांडे ने हाई स्कूल में जिले में टॉप करके जिले का नाम, अपने आसपास और गांव का नाम किया है रोशन। उन्होंने कहा देश की सेवा करना है, हम आगे आर्मी में जाने की इच्छा रखते हैं जिससे कि हम देश सेवा कर सकें। इस खुशी से पूरा परिवार रिश्तेदार समेत झूम उठे। लोगों ने एक दूसरे की मिठाई। सीतामढ़ी गंगा स्नान करना पड़ेगा महंगा। बारिश के समय फिसलकर गिरकर हो सकते हैं घायल। कारण गंगा घाट पे उतरते समय जो रास्ता बना था वो गड्ढे में हो चुका है तब्दील। इस कारण अब सीतामढ़ी पर नहाते समय ये ध्यान रखना होगा कि जैसे ही हम गंगा स्नान करने जाएं, रास्ते पर कदम फूंक कर रखना पड़ेगा, नहीं तो फिसलन हुई तो नीचे ही गिरकर आप होंगे घायल। कोरोना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मनोहरपुर में आवारा मछलियों को जंगली जानवरों ने काटकर किया घायल। आप देखिए किस तरह से यह आवारा मवेशी है, इसके गले में चोट बनी है, इसके मांस के थोड़े निकले हुए हैं। आसपास वालों का कहना है कि कहीं यह जंगली जानवर का शिकार तो नहीं हुआ। इस तरह से गांव में भी भय उत्पन्न है। अगर इस आवारा पशु को अगर जंगली जानवर ने काटा है तो नीचे ही गांव वाले सतर्क होंगे, उनको भी दहशत में जीना पड़ रहा है। फिलहाल पुलिस कुछ भी कहने से की इनकार। खुशबू हो रॉयल, स्वाद हो रॉयल। रॉयल के पिसे मसाले हर व्यंजन का स्वाद बढ़ाएं। रॉयल मसाले, शाही स्वाद के सच्चे रखवाले। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आते ही हाई स्कूल इंटर के छात्र छात्राओं का साइबर कैफे पे लगी रही लंबी भीड़। साइबर कैफे पर इस तरह से भीड़ लगी हुई है। आप देखिए किस तरह से पहुंचे हैं लोग, दिखा रहे हैं अपना रिजल्ट। जो पास हुआ है वो खुशी से जा रहा है, जो नहीं पास हुआ है उसके चेहरे पे है मायूसी। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जो बच्चे नहीं पास हुए हैं वो पुनः करें तैयारी, अच्छे नंबर से हो पास, मायूस न हो। और जीवन का यही खेल है, संघर्ष ही संघर्ष। ज्ञानपुर नगर पंचायत परिसर में आज नवनियुक्त मनोनीत सभासद व पूर्व सभासदों की एक बैठक हुई जिसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई और नाली सफाई, बारिश में लगने वाले जगहों को चिन्हित, जहां अधिक लगता है पानी उस जगहों को भी चिन्हित किया गया और जल्द से जल्द
उसके मरम्मत कराने की बात कही गई। तमाम बिंदुओं पर प्रस्ताव किया गया और सभी ने सुना और चेयरमैन ने सभी कार्यों को जल्द से जल्द निपटाने का वादा भी किया। ज्ञानपुर तहसीलदार डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने अपने कर्मचारियों के साथ की बैठक और जम के लगाई फटकार। हो रहा है विलम्ब, कोई भी कागज, किसी भी प्रकार का लापरवाही बर्दाश्त नहीं। उन्होंने कहा कि आप लोग जो भी सरकार की योजनाएं हैं आराम से लोगों तक पहुंचाइए, देरी न करिए, नहीं तो आप लोगों के खिलाफ होगी लिखा पढ़ी। मैं उच्च अधिकारियों को भी बताऊंगा इस लापरवाही को। हालांकि फटकार लगाते ही उनके कर्मचारी सख्ते में आ गए और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हम निपटारा कर लेंगे। ज्ञानपुर सीओ कालू सिंह ने अपने मातहतों के साथ कराया अपना और अपने सहयोगियों का मेडिकल चेकअप। हम आपको बता दें, स्वास्थ्य ही सब कुछ है, सावधानी ही से स्वास्थ्य को निवारण किया जा सकता है, स्वस्थ रह सकते हैं, सावधानी ही स्वास्थ्य का बचाव है। उसी कड़ी में आज ज्ञानपुर सीओ कालू सिंह अपने मातहतों के साथ पहुंचे हैं अस्पताल पर और वहां सभी का कराया मेडिकल चेकअप।